हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव में दोलन। तो इस टॉपिक को हम किस प्रकार करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से समझें। मान लो कि हम एक बार मैग्नेट लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार, जो माइनस एम और प्लस एम रहेगा, और यहाँ के जो बीच की जो डिस्टेंस हैं ए सी, उसको हम 2L कंसिडर करेंगे। मुझे इसको दोलन करवाना है, तो मेरे पास फॉर्मूला होना चाहिए कि टॉर्क वाला वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। जहाँ एक और फॉर्मूला होता है मेरे पास, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा, वेयर टाउ क्या होता है यहाँ पे, विस्थापनकारी बलागुण होता है। क्या होता है यहाँ पे, विस्थापनकारी बल आघूर्ण होता है। दूसरी ओर आई जो होता है वो होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है। थर्ड बात जो हमारा बी होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और फोर्थ बात जो अल्फा होता है वो होता है कोणीय त्वरण। क्या होता है यहाँ पे, कोणीय त्वरण होता है। क्या होता है यहाँ पे, कोणीय त्वरण। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको किस प्रकार करेंगे, तो आई अल्फा जो है वो टाउ के बराबर है और ये भी टाउ के बराबर, तो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। तो आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि थीटा को मैं बहुत अल्प मानूं, बहुत ही नेग्लिजिबल मानूं। क्या मानूं, बहुत ही नेग्लिजिबल। तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो मैं आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। यहाँ पे जो बेटा माइनस आया है, क्या आया है यहाँ पे, जो माइनस आया है वो माइनस यहाँ पे किसको शो करता है, यहाँ पे ये जो माइनस है वो यहाँ पे किसको शो कर रहा है, यहाँ पे चिन्ह विरोध को दर्शाता है। किसको दिखाता है यहाँ पे, विरोध को, ओपोज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ओपोज को, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लो ये आई को मैं इसके नीचे भेजूँ यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या होता है यहाँ पे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है यहाँ पे, बिल्कुल होता है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस अल्फ़ा की जगह यहाँ ये पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एम बी अपॉन आई जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, कोणीय आवृत्ति होती है। क्या होती है यहाँ पे, कोणीय आवृत्ति होती है, ठीक है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लो इसको मैं रूट में कन्वर्ट करूँ, तो रूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रूट एम बी अपॉन आई। इस ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अपॉन टी, रूट एम बी अपॉन आई, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो कि इसको हमने यहाँ पे रूट में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बोथ साइड स्क्वायर। तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। कितना आ गया, एम बी अपॉन आई। 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एम बी अपॉन में क्या आ गया, आई आ गया। क्या आ गया, आई आ गया। मुझे पर्टिकुलर वे से बी चाहिए। क्या चाहिए, बी। तो मैं क्या करूँगा, 4 पाई आई स्क्वायर, ये इधर भेजूँगा यहाँ पे, अपॉन में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी आ जाएगा यहाँ पे, और एम बी का आ जाएगा इसके नीचे। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी बनता है यहाँ पे। कैसे, जैसे हम ये जानते हैं कि जो डी स्क्वायर थीटा होता है
वो डी टी स्क्वायर के बराबर होता है, जो बराबर होगा किसके, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के। और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इधर आएगा अपॉन डी टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या चीज़ है, ये एक दोलन गति कर रहे द्विध्रुव की अवकलन समीकरण है। ये क्या है, इस डाइपोल की इक्वेशन है। क्या है यहाँ पे, डाइपोल की इक्वेशन। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।